नमस्कार। एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने जो श्रृंखला शुरू की है समस्या पे संवाद, इस कड़ी में आज हम एक दंपति का क्वेश्चन है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन है वो संतान के बारे में है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया है और मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी समस्या है वो आप कमेंट्स में लिखें। आपका नाम नंबर जाहिर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपकी समस्या इस चैनल के माध्यम से जो मेरे ज्ञान के आधार पर मैं सॉल्व कर सकता हूँ वह आपको बताऊंगा। इस दंपति ने जो क्वेश्चन किया है वह ऐसा क्वेश्चन है कि उसके संतान में एक बच्ची है और दूसरे संतान के लिए योग कब बन रहा है। लंबे समय से दूसरे संतान का योग नहीं बन रहा है, तो हम इसके कुंडली के बारे में जानिए। जब संतान की बात आती है तो पति और पत्नी दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। तो उसने दोनों का जो बर्थ डेट, टाइम, प्लेस भेजा है, इसके आधार पर जो पुरुष जातक है उसकी जन्म ईयर 85 में है और उसकी पत्नी का भी 85 में है। जो पुरुष जातक है उसकी कर्क लग्न की कुंडली बन रही है और जो स्त्री जातक है उसकी मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है। जबकि हम दूसरी बात पर ध्यान न देकर उसका जो प्रश्न है दूसरे संतान के बारे में, उसी प्रश्न को केंद्र में रखते हुए बात करते हैं। तो ये जो कर्क लग्न की पुरुष जातक की कुंडली है उसमें संतान स्थान में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का मंगल 12वें भाव में है, द्वादश भाव में है और वह सूर्य के साथ अंगारक योग बना रहा है। जबकि स्त्री जातक की कुंडली में पंचम स्थान संतान स्थान के साथ काल सर्प योग बन रहा है और वह केतु विराजमान है। केतु जब भी जिस स्थान पे विराजमान होते हैं उसकी अतृप्ति और असंतोष हमेशा रहता है, क्योंकि वह पूर्व जन्म की जो इच्छा, जो अधूरप है, वह निर्देश करता है और उसके साथ पूर्व जन्म का जो ऋणानुबंध होता है वह निर्देश करता है। तो इस दोनों कुंडली में यदि इस प्रथम संतान योग का समय की चर्चा की जाए तो गुरु की महादशा में केतु की अंतरदशा 30 अगस्त 2017 से 5 अगस्त 2018 तक थी। जबकि स्त्री जातक में भी राहु में केतु की अंतरदशा 6 जुलाई 17 से 24 जुलाई 2018 तक थी। इसलिए संतान योग दोनों कुंडली में 2017 और 18 की साल में बता रहा है। तो उसका प्रथम संतान जो कि दिकरी होगी, बच्ची होगी, वह उसका जन्म 2017-18 की साल के करीब बता रहा है। अब दूसरे संतान योग की बात की जाए तो 2024 तक, मई 2023 से अप्रैल 2024 तक का जो समय था वह पुरुष जातक की कुंडली में दूसरे संतान योग का बन रहा था।
इसी तरह जो स्त्री जातक है उसकी कुंडली में भी राहु में मंगल की अंतर्दशा चल रही थी। यदि 1 साल पहले इसके बारे में कुछ उपाय किए गए होते तो उसको रिजल्ट मिल सकता था, लेकिन ये योग अब समाप्त हो चुका है। अभी जून 2024 चल रहा है और अब गुरु में राहु की अंतर्दशा 26 साल तक है। तो कुल मिलाकर अभी इसमें दूसरे संतान का योग का समय नहीं निकल रहा है, लेकिन ज्योतिष के आधार पर, मेरे नॉलेज के आधार पर मैं जो उसको मार्गदर्शित करूं तो उसको कुछ निवारण करना चाहिए और कृत्रिम तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हो सके तो उसका उपाय करना चाहिए। यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो उसमें सफलता मिलेगी। और दूसरा एक योग, तीसरा योग तो टूंक समय में ही समाप्त हुआ है, लेकिन जो तीसरा योग है वो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आ रहा है। तो यदि कुछ निवारण किया जाए, कुछ जप तप भक्ति किया जाए और ईश्वर की कृपा हो तो इस समय भी इसका फल मिल सकता है। लेकिन इसके लिए पुरुष जातक को मंगल ग्रह का 40,000 जप करना चाहिए। 21 मंगलवार केवल भाखरी और गोल खाकर करना चाहिए। एक भाखरी और गोल गाय को खिलाना चाहिए और करेण का लाल फूल जो होता है वो हर मंगलवार को जलाशय में संकल्प कर कर मुकना चाहिए। जबकि स्त्री जातक की कुंडली में बात करें तो उसको काल सर्प योग का निवारण बहुत त्वरित कर लेना चाहिए। इसके साथ केतु ग्रह का जप करना चाहिए और उसका जो गुरु है वह गुरु नीचस्थ राशि में, मकर राशि में स्थित है और अष्टम भाव में है। इसलिए गुरु का 76,000 जप अवश्य करना चाहिए। गुरुवार 52 गुरुवार का व्रत करना चाहिए। हर गुरुवार दत्त बावनी का पाठ करना चाहिए। ऐसा कुछ निवारण करने से हम उम्मीद करते हैं कि उसको सफलता मिलेगी, वरना 5 साल बाद योग बनता ही है। अब दूसरा प्रश्न उसका ये भी है कि जॉब के बारे में अच्छा प्रोग्रेस कब मिलता है। दोनों जॉब कर रहे हैं, तो जो पुरुष जातक है उसमें अब राहु की महादशा चल रही है और उसमें उसकी कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में 11 स्थान से गोचर का गुरु भ्रमण कर से, लग्न कुंडली से और सूर्य कुंडली से सभी तरह से देखा जाए तो इस साल जॉब में तरक्की की उम्मीद है। और इसके लिए यदि हो सके तो मग का भोजन कर 18 बुधवार करना चाहिए। इससे उसमें जॉब में तरक्की होगी। और जो स्त्री जातक है उसको गुरु का व्रत करना चाहिए और इस साल जॉब में चेंज का योग बन रहा है और अच्छी जॉब, एजुकेशन फील्ड में उसको अच्छी जॉब मिलेगी। दूसरी जगह कोई स्कूल अच्छी मिलेगी, कोई कोचिंग क्लास अच्छा मिलेगा। और यदि वह ट्यूशन क्लास चलाए तो उसमें ट्यूशन क्लास में बहुत अच्छा होगा। हर रोज़ ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने से पहले दत्त बावनी का पाठ किया जाए और गुरु दत्तात्रेय भगवान की पूजा की जाए और गुरु का जप कर लिया जाए तो कोचिंग क्लास में भी इस साल बड़ी उम्मीद है, अच्छी सफलता मिलेगी। आशा रखता हूँ कि उसको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको भी कोई प्रश्न है, आपको भी कोई समस्या है और आप समस्या पे चर्चा इस चैनल में यदि आपका कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो आपको फ्री में निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाएगा। आपका कोई भी प्रश्न हो, एक प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं अपने समय पर इसका वीडियो
YouTube पर भेजूंगा और इसके माध्यम से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आशा रखता हूँ कि आप को ये चैनल पसंद है। इस चैनल को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और सभी को अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में मार्गदर्शन मिल रहा है। धन्यवाद, आभार।